प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुदर्शन आज की प्रेज एंड वर्शिप में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रभु को गीत गाकर धन्यवाद देंगे। हम लोग गाएंगे धन्य बली हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। और एक बार धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। प्यार किया धन्यवाद, प्यार किया धन्यवाद, गले लगाया धन्यवाद, गले लगाया धन्यवाद। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। चंगा किया धन्यवाद, चंगा किया धन्यवाद, अभिषेक किया धन्यवाद, अभिषेक किया धन्यवाद। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। भोजन दिया धन्यवाद, वस्त्र दिया धन्यवाद, वस्त्र दिया धन्यवाद, वस्त्र दिया धन्यवाद। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बली हो अब्बा तेरी, स्तुति आदर महिमा हो अब्बा तेरी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं वो उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रभु के चरणों में हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमें प्यार किया, आज का दिन को आपने हमें देखने दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पास आते हैं, आपके सामने झुकते हैं पिता परमेश्वर, और आपको दंडवत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सामों सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। सामों सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना
करता रहूं, गम के बादल हो या खुशियां, आराधना मैं करते रहूं। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल या हो खुशियां, आराधना मैं करता रहूं। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल या हो खुशियां, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे अंगूर की दाखलात की बाग में अंगूर ना मिले, अंजीर के पेड़ से अंजीर ना मिले, चाहे खेत में गेहूं ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी मैं अपने परमेश्वर को प्यार करूंगा। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी आराधना
गांवों शहर चारों पहर हम आपकी आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो अच्छा, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आशीष मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, हमारा एटीट्यूड है कि हम आपकी आराधना करें। प्रभु, हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, आपके सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं। आज अपने बच्चों से अपने वचन के जरिए से बातें कर, सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मैं कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो था, वो है, वो रहेगा। वही परमेश्वर जो हमको संभाल के अभी तक जीवित रखा है, हमारे मृत्यु के दिन तक भी वो हमको संभालेगा। हमारे मृत्यु के दिन तक भी हमको संभाल के रखेगा। इस्राएल को परमेश्वर बोलता है, वो बोलता है तुम्हारे माँ के गर्भ से मैं तुमको संभाल के आया हूँ, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, तुम्हारा बाल पकने तक मैं तुमको संभालूंगा। यशाया 46:3-4 पद में लिखा है। आप पढ़िए घर में, पढ़िए, देखिए। परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, हमारे बुढ़ापे तक, हमारे बाल पकने तक वो हमको संभालेगा। प्रभु अपने लोगों को जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। आमीन। आपके नाम के अनुसार आपको जानता है, आपके काम के अनुसार जानता है, आपका बैठना उठना जानता है। जोना 2:2 को हम लोग पढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही कौन? वही यानी यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के, सारे भूमंडल के लोगों के पापों का भी वो प्रायश्चित है। मेरे प्यारो, सारे भूमंडल के लोगों के, आपके लिए भी वो प्रायश्चित कर चुका है। आज लोग इसको स्वीकार नहीं करके नरक की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर दानियल ये क्या कर रहा है। जब अपने आप को, जब वो लॉकडाउन करके है, जब परमेश्वर के साथ में वो है, तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दानियल शास्त्र के अनुसार, मेरे प्यारो, शास्त्र के अनुसार उसने समझ लिया। आज आपको और मुझे भी ये जो समय चल रहा है, हमको भी शास्त्र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमको समझ लेने चाहिए। और दानियल ने समझ लिया। क्या समझा मेरे प्रियो? दानियल ने ये समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल को एक बात को समझ में आया कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने अपने बात को जो प्रकट किया था भविष्यवाणी के रूप में, यरूशलेम के बारे में प्रकट किया था कि यरूशलेम जो उजड़ी हुई है वो ठीक 70 वर्ष के बाद, वो 70 वर्ष पूरा होने वाला है, निकट में है। और जब निकट में है तो क्या निकट में है तो वो जांच पड़ताल कर लिया, वो समझ लिया कि ये समय पूरा होने वाला, वो भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। तो उसने क्या किया मेरे प्रियो? आज जरूरत है कि ऐसे समय में हम जानते हैं हम लोग पूरा अंत समय में हम लोग हैं, यीशु मसीह का आने का टाइम पूरा निकट में है। और इस समय में हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी, आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं दानियल की तरह हमें शास्त्र को क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। और प्रभु बार बार कहता है कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमें भी समझ लेना चाहिए और इस शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में उन बातों को हमको देख लेना चाहिए, उन बातों को हमको ले लेना चाहिए, उन बातों को पकड़ लेना चाहिए जो प्रभु ने, जो अभी पूरी होने वाली है यरूशलेम में, पूरा दुनिया में, आपके और मेरे जीवन में जो होने वाली है, वो सारी बातों को हमको समझ लेना चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज के इस ऑनलाइन सर्विस में हम आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम जितने भी दूर हैं हम परमेश्वर के करीब में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और मैं इस वक्त प्रभु के दास पास्टर बिलोजर आप सबों को स्वागत करता हूं ऑनलाइन सर्विस में, वचन की सेवकाई में। आइए हम लोग वचन में जाएं और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने आप के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप योग्य हैं, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं, आप पुनरुत्थित परमेश्वर। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जब आपके वचन के करीब में हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग इस वक्त प्रभु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हैं प्रभु, सबों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। आप हर एक को ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु। और जब हम वचन को सुनते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन होने पाए और प्रभु हम आशीषित होने पाए। हम सब आदर में प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, इन दिनों में परमेश्वर हम सबों के साथ में है। जैसे बाइबल कहती है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। और इब्रानी में हम देखते हैं, वहां लिखता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हम देखते हैं वचन में परमेश्वर कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर जिसका आज हम वचन को सुनने जा रहे हैं, वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है इस वक्त। और इस वक्त हम थोड़े समय हम बहुत ही ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इस वक्त आपके लिए और मेरे लिए क्या रखी है। मेरे प्यारों, हम देखते हैं बाइबल में, जब पुराने दिनों में हम देखते हैं, पुराने समय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाला और जब परमेश्वर उनके साथ साथ में चलता था, और बाइबल कहती है कि दिन में बादल की खंबा, रात में अग्नि की ज्वाला के द्वारा उनकी अगुवाई किया करता था। और जहां पर भी बादल का खंबा ठहर जाता था, वहीं पर इजरायली लोग वहां रुक जाते थे। और वे लोग उन दिनों में रहने के लिए तंबुओं का इस्तेमाल किया करते थे। लाखों की तादाद संख्या में ये लोग मिस्र की बंधुआई से निकले थे। हम लोग बाइबल में इसे देखते हैं। मेरे प्यारे, हम देखते हैं उन दिनों में जहां पर ये लोग पड़ाव को डालते थे, वे लोग अपने रहने के लिए तंबू का इस्तेमाल करते थे, यानी कि तंबू को बनाया करते थे और वहां पर वे लोग रुकते थे। और उन दिनों में सैकड़ों तंबू उन स्थानों में पाए जाते थे, सैकड़ों तंबू। लेकिन मेरे प्यारो, उन सैकड़ों तंबू में एक विशिष्ट तंबू रहा करता था, एक विशिष्ट तंबू रहती थी। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि बहुत सारे तंबुओं में एक विशिष्ट तंबू था, एक विशेष तंबू था। और उस तंबू का खासियत ये थी कि उस तंबू में परमेश्वर उपस्थित हुआ करते थे। परमेश्वर उस तंबू में उपस्थित रहता था। बहुत सारे तंबुओं में से एक तंबू में परमेश्वर वहां पर उपस्थित रहता था। मेरे प्यारो, वो विशेष इसलिए था क्योंकि वहां जीवित परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता था। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि वो विशेष तंबू में यदि कोई प्रवेश करने के लिए यदि गलती कर देते थे तो हो सकता था वहां पर मृत्यु भी हो जाती थी, मृत्यु भी हो जाती थी। और ये विशेष तंबू जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान था। बहुत सारे तंबुओं में बहुत सारे लोग अपने अपने तंबू में नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन विशेष तंबू में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। आज जब आप और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या वो विशेष तंबू जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी, आज हमारे तंबू में, आज हमारे डेरे में क्या
जीवित परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। यदि हम बाइबल में देखते हैं, अगर हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 पद में हम देखते हैं, वहां पर बाइबल इस प्रकार कहती है, मेरे प्यारो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, हमारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। वो उन दिनों में, पुराने दिनों में एक विशेष तंबू था जहां पर परमेश्वर स्वयं वास करते थे, वहां पर वो आते थे। और नए नियम में हम देखते हैं कि आज हम परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं। तो क्या आज इस मंदिर में परमेश्वर वास करता है? क्या इस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है? ये सब कब होगी? जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 1 उसका 12 पद में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। रोमी 10 उसका 9-10 के अनुसार जब यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान पर जब हम विश्वास करते हैं, अपने मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, तब हमारा उद्धार होता है। और जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमें, वो हमारे अंदर में रहने का दिलचस्प लेता रहता है, वो हमारे अंदर में। तो आज परमेश्वर इस मंदिर में रहना चाहता है। इस मंदिर में वो, ये देह जो मंदिर है परमेश्वर का, इसमें रहना चाहता है। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। बोलिए, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं। हाँ मेरे प्यारो, आप और हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और परमेश्वर इस मंदिर में वास करना चाहता है। परमेश्वर इस मंदिर में रहना चाहता है। जैसे इजरायली लोग जब मिस्र की बंधुआई से निकल कर गए, उन दिनों में एक विशेष तंबू रहा करती थी जहां पर परमेश्वर स्वयं उपस्थित रहता था। और आज परमेश्वर वो हमारे अंदर में रहना चाहता है। क्या आप आज परमेश्वर का वो विशेष मंदिर बनना चाहते हैं? वो विशेष तंबू बनना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर चाहता है कि रहे कह के? हाँ, आज हमें विशेष तंबू अपने आप को बनने की आवश्यकता है, जहां पर हम परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर स्वयं हमें रहे। अगर हम वचन में देखते हैं 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद में, यहां पर हम देखते हैं बाइबल इस प्रकार कहती है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17 पद, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहां पर 17 पद का पहला खंड में हम देखते हैं, लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आज यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहते हैं मेरे प्यारो, तो आपको और मुझे एक काम करने की आवश्यकता है। यहां पर बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आपको और मुझे उनके बीच में से निकलने की आवश्यकता है। हम पिछले दिनों में देख रहे थे, रविवार की आराधना के दिन संडे सर्विस को प्रभु के दास पास्टर अमित बहुत सुंदर वचनों से हमारे लिए शिक्षा के रूप में उन्हें बताया कि आपको और मुझे बेबीलोन जैसे स्थान से निकलने की आवश्यकता है। बेबीलोन जहां पे गढ़ है, दुष्ट आत्मा का गढ़ है, शैतान का गढ़ है, संसार का गढ़ है, यहां से आपको और मुझे निकलने की आवश्यकता है। और यह बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारो। हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हम आज कई बार कहते हैं, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूं, मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर। लेकिन ये सब तब होगा जब आपको और मुझे उन स्थानों से निकलना पड़ेगा। प्रभु यहां कहता है, अलग रहो, हमें निकलना पड़ेगा, संसार की रीतियों से निकलना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, गलत शिक्षा से हमको अलग रहना पड़ेगा,
झूठी शिक्षाओं से आपको और मुझे अलग रहना पड़ेगा, गलत चरित्रों से, गलत संगति से हमको अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें वास करे, वो हमें चले और फिरे, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का चरित्र प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर हमें, कुरिन्थियों की पत्री में हम देखते हैं पौलुस प्रेरित कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और वहां पे लिखा है कि हम पत्री हैं, कह के पत्री में लिखी जाती है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को, यीशु मसीह के स्वभाव को हम प्रकट कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं हर प्रकार के संसार की गलत रीति विधि से आपको और मुझे निकलने की आवश्यकता है। पुराने दिनों में हम देखते हैं कि एक विशेष तंबू रहा करती थी। आज बहुत सारे घर हम देखते हैं। क्या आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या आपके घर में परमेश्वर का चलना फिरना है? परमेश्वर चाहता है हमारे हृदय में, हमारे घरों में वास करेंगे। और आज आपको और मुझे परमेश्वर के पास में आने की आवश्यकता है और हर गलत संगति से हमें नाता को तोड़ने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे तो सही मायने में परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल सकते हैं। मेरा प्यारो, आइए थोड़े समय हम देखेंगे एक व्यक्ति के विषय में, बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। हम लोग मूसा के बारे में देखेंगे। मेरे साथ में निकालिए निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 12 पद। यहां पर पहला खंड में बाइबल इस प्रकार कहती है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, निर्गमन 24 उसका 12 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह। पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा। मेरे प्यारो, परमेश्वर मूसा को आह्वान करता है, बुलाता है पहाड़ पर आने के लिए, एक पर्वत पर चढ़ाने के लिए कहता है। इस घटना से पहले हम देखते हैं कई बार मूसा के जीवन में वो कई बार पर्वत में चढ़ा है, कई बार पर्वत में गया है, लेकिन यहां पर स्पेशल परमेश्वर उसको बुलाया और कहता है कि पहाड़ पर चढ़ा। हम लोग देखते हैं निर्गमन 19 अध्याय को, यदि आप पढ़ेंगे 19 अध्याय में हम देखते हैं वहां पे कि मूसा वो एक चरवाहा था, वो चरवाहा था और वो कई बार पहाड़ पे यानी कि पर्वत में वो चढ़ा है, कई बार वो चढ़ा है। वहां पे हम देखते हैं कई बार उसने पर्वत पे गया है, लेकिन जब 24 अध्याय में आते हैं तो स्पेशल परमेश्वर उसको कहता है कि मेरे पर्वत पर चढ़ा, पहाड़ पर चढ़ा बोल के, चढ़ा कह के हम देखते हैं वहां पे। मेरे प्यारो, नए नियम में भी हम पहाड़ के विषय में देखते हैं। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 23 पद में वहां पर यीशु मसीह कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कि इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहां पर जो पहाड़ का शब्द है यह समस्या को दर्शाता है। समस्या के विषय में यहां कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कि इस पहाड़ से कहे, समस्या से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और संदेह ना करे मन में, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। नए नियम एक पहाड़ को हम देख रहे हैं, यह पहाड़ समस्या के बारे में बताती है, और पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में हम देख रहे हैं यहां पर एक पर्वत है और ये पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और परमेश्वर मूसा को बुलाया, 24 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर मूसा को बुलाया और कहता है, पहाड़ पर मेरे पास आ। पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आज
परमेश्वर आपसे और हम सबों से कहता है, पर्वत पर चढ़ आ, पहाड़ में चढ़ आ, उसकी उपस्थिति में आ। आप और मुझे परमेश्वर बुला रहा है उसकी उपस्थिति में आने के लिए। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आने के लिए बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हाँ, पढ़ेंगे 13 पद, निर्गमन 24 उसका 13। यहां पर लिखता है, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। 12 पद में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, पहाड़ पर आ जा। 13 पद में देख रहे हैं, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। मूसा अपने सेवक यहोशू को साथ में लेकर गया। बाइबल कहती है परमेश्वर जब बुलाया तो ये मूसा अपने सेवक को लेकर, यहोशू को लेकर जाता है उस पहाड़ में। और आज हमें भी परमेश्वर हमें एक सेवक दिया है और वो पवित्र आत्मा है। आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से हमें उस पर्वत पर यानी कि प्रभु की उपस्थिति में आने की जरूरत है मेरे प्यारे। उस पर्वत पर यानी कि पवित्र आत्मा की सहायता से हमें परमेश्वर के पास में आना है। आज हमें कहना होगा, मैं उठूंगा और पवित्र आत्मा की मदद से मैं उस प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा। पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 15 पद, 24 का 15 निर्गमन। यहां लिखता है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। जब पवित्र आत्मा की मदद से आप पर्वत पर चढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की मदद से चढ़ेंगे, तो बादल यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको भर देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की मदद से पर्वत पर चढ़ेंगे, तब परमेश्वर का उपस्थिति उस पर्वत को भर देगी। 16 पद, तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल के बीच में से पुकारा। यहोवा का तेज पर्वत पर निवास करता है। निवास किया और वहां ठहर गया। लिखता है 6 दिन तक ठहरा रहा और 7वें दिन परमेश्वर ने बातचीत किया। 7वें दिन मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि मूसा यहोशू का मदद लेकर, उसको साथ में लेकर वो पर्वत पे चढ़ा। आज आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के पर्वत पर यानी कि उसकी उपस्थिति में हमको जाने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा का मदद से। और यहां पर हम देखते हैं, इस घटना में यहां पर हम देख रहे हैं कि पर्वत को बादल ने 6 दिन तक वहां पे घेर रखा उसकी उपस्थिति में और वहां पे ठहरा रहा। 7वें दिन परमेश्वर बात करता है। 7वें दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम देखते हैं 24 अध्याय का 17 और 18 पद में बाइबल इस प्रकार कहती है, इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। जब मूसा उस पर्वत पे गया, परमेश्वर का उपस्थिति वहां पे ठहर गई 6 दिन तक और 7वें दिन परमेश्वर ने वहां पर बात करता है। मेरे प्यारो, आपको और मुझे भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है, उसके पर्वत में चढ़ने की आवश्यकता है। और यहां पर हम देख रहे हैं उसकी उपस्थिति तो भरी है, लेकिन 6 दिन तक परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर
मूसा से बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां लिखता है कि 40 दिन और 40 रात वह निराहार रहा। मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कुछ बातों को। यहां पर एक उपवास को हम देख रहे हैं। मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। उसने ना तो खाना खाया ना पानी पिया। और हम यहां पे देखते हैं, अगर हम 25 अध्याय से आप पढ़ेंगे बाइबल में, निर्गमन 25 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक, तो ये सारे 25, 26 से लेकर 31 अध्याय तक यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है मूसा के साथ में। 32 अध्याय में जब जाते हैं तब वहां पर मूसा बात करता है। यानी कि 25 से लेके 31 अध्याय तक परमेश्वर ही बात करता रहा। परमेश्वर बात करता रहा। परमेश्वर की उपस्थिति भर गई थी और परमेश्वर बात कर रहा है। यानी कि खाना का उपवास, पीने का भी उपवास, और जब परमेश्वर बात कर रहा है तो हो सकता है वहां पे सोने का भी उपवास हो सकता है वहां पे बोलने का भी उपवास था। बोलने का भी उपवास रखा मूसा वहां पे, क्योंकि परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारे उपवास को हम देखते हैं यहाँ पे, खाना पीना सोना बोलना, सारे चीज जो शरीर से संबंध है, शरीर से संबंध रखता है। और उसने तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, धीरे धीरे शरीर की हर प्रकार की अभिलाषा चली जाती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। मेरे प्यारो, यहां पे हम देख रहे हैं मूसा बोलने का भी उपवास किया। मैं बीते दिनों में एक कैंप में था और वहां पर हमारे साथ में डॉर्मेट्री में बहुत सारे भाई लोग रहते थे। और वहां पर एक भाई, मुझे नहीं पता वो हमारे साथ में रहता था, और उस दिन उसने मुझसे बात नहीं किया। हम लोग बात करते तो जब भी उसको पूछने से वो बात नहीं करता था, वो सर हिला देता था। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या कर रहा है बोल के। मैंने काफी कोशिश किया उस भाई से बात करने के लिए, लेकिन उसने बात नहीं किया। फिर जब संध्या हुई तो मैं उसको बोला, क्या तुम गुस्सा है क्या मेरे से, बात नहीं करता है बोल के। तो फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। मैं उसके साथ में और एक भाई रहता था, उसको मैंने पूछा, ओ ब्रदर मेरे से बात नहीं कर रहा, बात क्या है? तब उसने बताया कि उसने बोलने का उपवास रखा है बोल के। बोलने का भी उपवास रखा है। मेरे पर कहने का मतलब, सब उपवास ठीक है, यदि परिवार में बोलने का उपवास रखा जाए तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। खैर, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि मूसा बोलने का भी उपवास रखा और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वो क्या करना, वो बातचीत करने लगा। इसलिए जब आप बोलने का उपवास रखते हैं, परिवार में है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, हम देखते हैं यहाँ पे, और बाइबल कहती है कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो भूख, प्यास, नींद, सब चीज उसका चला गया परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ जब हम संगति करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में एक आत्मा बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, मूसा जब प्रभु के उपस्थिति में आया, यानी पर्वत पे चढ़ा, पर्वत पर गया, आज इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति के लिए कहां पर जाते हैं? आज हम प्रभु की उपस्थिति के लिए कहां पर जाते हैं? परमेश्वर मूसा को बुलाया उसकी उपस्थिति में आने के लिए कि पर्वत पे चढ़ जा। आज आप और हम प्रभु की उपस्थिति के लिए कहां पर जाएंगे? कहां पर जाने से प्रभु का उपस्थिति मिलेगा? ये हमारे लिए सवाल है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मैं प्रभु की उपस्थिति के लिए, मैं प्रभु की संगति के लिए कलीसिया जाता हूं। ठीक है, लेकिन आज तो कलीसिया बंद है, आज तो लॉकडाउन है, सारे चर्चेस बंद है। तो ऐसे समय में आपके लिए कौन सा स्थान है जहां पे आप प्रभु के साथ में संगति कर सकते हैं? मूसा को तो परमेश्वर ने पर्वत पे बुलाया। आज हम कहां पर हम रहें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ले सकते हैं? यानी कि आपका पर्वत आज कहां पर है?
आज आपका पर्वत कहां पर है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं? हो सकता है वो आपका बेडरूम हो सकता है आपके घर में एक स्थान हो जहां पर आप उसकी संगति में जाते हैं। अच्छी बात, मैं आपका ध्यान उस स्थान में लाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को एक स्थान दिया, पर्वत, जहां पर उसकी उपस्थिति के लिए आपको और मुझे भी इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे लिए भी एक स्थान होना चाहिए जहां पर हम प्रभु के साथ में हम संगति रख सके, जहां परमेश्वर के साथ में हम बैठकर बातचीत कर सके। एक स्थान होना चाहिए। हो सकता है आपका वो घर, हो सकता है आपका वो बेडरूम, जहां पर आपने एक समय दिया हो, जहां पर आपने एक समय परमेश्वर के साथ में आपने दिया हो कि इन समय में मैं परमेश्वर आपके साथ में बैठूंगा, उपस्थिति में रहूंगा। यह बहुत मायने रखती है मेरे प्यारों। जो समय आपने चुना है कि मैं इस समय में अपने प्राण प्रिय से बात करूंगा, मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं तो हमको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा, एक समय देना पड़ेगा हमारा प्राण प्रिय से मिलने के लिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया मेरे प्यारों कि पर्वत पे आ जा, और उसने यहोशू को लेकर गया। आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा की सहायता से उठकर हमें परमेश्वर के करीब में जाना पड़ेगा, हमें उस पहाड़ पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। वह स्थान, वो निश्चित स्थान कौन सा है, यह आज आपको सोचने की आवश्यकता है। आपने निश्चित स्थान कौन सा बना कर रखी है जहां पे आप अपना प्राण प्रिय के साथ में मिल सकते हैं? हालेलुया। जहां पर हमारा प्रेमी समय से पहले उपस्थित हो जाता है वहां पे बातचीत करने के लिए। निर्गमन 19 अध्याय में हम देखते हैं मूसा जिन पर्वत में गया हो, क्योंकि उसने पर्वत को एक स्थान बना लिया था और परमेश्वर उन्हें ऐसे स्थान में बुलाया, वो पर्वत में ही बुलाता है उसे और वहां पे बात करता है। मेरे प्यारो, अगर हम थोड़े समय सोचे, मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया कि पर्वत में चढ़ा बोल के, पर्वत में आ बोल के, पहाड़ में आ बोल के, कई मायने में हो सकता है पहाड़ चढ़ना यह आसान सी बात नहीं है। पहाड़ को चढ़ने में दिक्कत होती है, पहाड़ को चढ़ने में दिक्कत होती है मेरे प्यारो। मूसा ने चढ़ा, यहोशू को साथ में लेकर चढ़ा। पर्वत, पहाड़ ये सरलता से नहीं चढ़ा जा सकता है। कठिनाई के द्वारा वहां पे कठिनाइयों का सामना करते हुए उस पहाड़ में चढ़ते हैं लोग। कठिनाई का सामना करना पड़ता है, घर की समस्या, परिवार की समस्या, समाज का समस्या, लेकिन शरीर अभिलाषा हमारे अंदर में, इन सारे परिस्थिति, ये सारे चीज को लेके हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, उस पर्वत पे नहीं चढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें मदद चाहिए और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं चढ़ पाएंगे। जैसे साधारण रूप से यदि हम पहाड़ में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे पत्थरें रहती है, बहुत सारे रुकावटें रहती है, जिससे पैर में ठेस भी आ सकती है। अगर ठीक से नहीं चल पाए तो पांव में मोच भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आप और मैं पवित्र आत्मा की सहायता से हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में हम पवित्र आत्मा की मदद से, सहायता से हम पवित्र आत्मा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो धीरे धीरे हर प्रकार की अभिलाषाएं सब जो हमारे जीवन में रहती है वो दूर होती है। परमेश्वर
जब मूसा जब बादल में मूसा जब पर्वत में गया तो 6 दिन तक उसकी उपस्थिति में भरा रहा। बादल ने घेर लिया था पर्वत को और 7वां दिन परमेश्वर ने बात किया। मेरे प्यारो, 6 दिन तक उसकी उपस्थिति में रहा मूसा और 7वां दिन परमेश्वर बात किया। पहला दिन बात कर सकता था, दूसरा दिन बात कर सकता था, 6वां दिन भी बात कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने 7वां दिन बात किया। मेरे प्यारो, मैं ये बात कहना चाहता हूं, हो सकता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, आप सोचते होंगे कि प्रभु की उपस्थिति में मैंने आया, आज प्रभु मुझसे बात नहीं किया। हो सकता है मूसा जैसे व्यक्ति को 6 दिन लगा, 7वां दिन परमेश्वर ने बात किया। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आज आपसे परमेश्वर बात नहीं कर रहा, घबराने की बात नहीं, उसकी उपस्थिति में रहिए, उसके उपस्थिति में ठहरिए। एक दिन आएगा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो समय बहुत ही जल्द है और वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर के हृदय की इच्छा ये है, परमेश्वर हर वक्त चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ में संगति करे, अपने लोगों के साथ में रहे। इसलिए तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है, यीशु मसीह की जब यीशु मसीह जब जीवित होता है, तब वो जीवितों के बीच में था, जीवित लोगों के साथ में संगति करता था, जीवित लोगों के साथ में बातचीत करता था। यदि हम बाइबल में देखते हैं, इमाउस की मार्ग में यीशु मसीह स्वयं 2 व्यक्तियों के साथ में हो लेता है और वो 2 व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हुए जाते हैं और यीशु मसीह उनके मध्य में आ जाता है और यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तब वो व्यक्ति कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता। यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि उसको कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया और वो जी उठा है। इन बातों को वो लोग बता रहे हैं और यीशु मसीह उनके बीच में हो गया। मेरे प्यारो, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह की ये हृदय की इच्छा है कि यीशु मसीह वो हर वक्त जीवितों के साथ में रहना चाहता है, जीवितों के साथ में जीवित चलना फिरना चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर आपका मुझे अपना मंदिर बनाया है। ये मंदिर में हम उसकी उपस्थिति को लेकर चले, ताकि परमेश्वर की ओर से जो योजना आपके लिए और मेरे लिए है वो पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, मूसा को हम देख रहे हैं कि 7वां दिन परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। मूसा उसकी उपस्थिति में रहा, प्रार्थना करता रहा। अगर हम बाइबल में देखते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे हम, लाभ व्यवस्था उसका 26 अध्याय, लाभ व्यवस्था उसका 6 अध्याय, उसका 13 पद, लाभ व्यवस्था 6 उसका 13। यहां पर बाइबल कहती है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। सही में मेरे प्यार, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए, लगातार जलती रहे। परमेश्वर का इच्छा है। आज आपका प्रार्थना का जीवन है, क्या प्रार्थना का जीवन शिथिल हो गया? नहीं, लगातार प्रार्थना करते जाना है। बाइबल कहती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का वेदी निरंतर जलता रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में लगातार वो वेदी जलता रहना चाहिए। प्रार्थना का वेदी, प्रार्थना का वेदी, स्तुति का वेदी निरंतर हमारे जीवन में, परिवार में, संगति में निरंतर आपको और मुझे स्तुति का वेदी को बना कर रखना है। हर वक्त हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना है, उस जीवित परमेश्वर की उपासना करना है, स्तुति करना है। आराधना का वेदी हमारे जीवन में निरंतर बने रहे। रोमी 12 उसका 1 पद में बाइबल कहती है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रतिदिन हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। अपने हिसाब से जीवन नहीं जीना है।
परमेश्वर के हिसाब से जीवन जीना है। अपने शरीर को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। मेरे प्यारो, आराधना का वेदी निरंतर जलता रहना चाहिए। धन्यवाद का वेदी हमारे जीवन में निरंतर रहना चाहिए। परिवार में बाइबल अध्ययन का एक वेदी होना चाहिए। बाइबल मनन करने का एक वेदी होना चाहिए। एक समय जहां पर निरंतर हम प्रभु के साथ में हम समय व्यतीत कर पाए। ये सारी चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर के आशीष को हम देखना पाएंगे। यदि हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 पद में, वहां पर जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सीधे होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ मेरे प्यारो, आप यदि सिद्ध होना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझे चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा को बुलाया पर्वत में, वो उसको उपस्थिति में रहा। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के साथ में संगति रखना है, परमेश्वर को अपना समय देना है, उसके साथ में चलना है। तब जाके हम परमेश्वर की आशीषों को और हम उस सिद्धता के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम आशीष के साथ में तुलना नहीं कर सकते। हाँ, आशीष ठीक है, लेकिन आशीष के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति आती है, ये गलत है। आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष, परमेश्वर की आशीष, ये दो अलग चीज है मेरे प्यारे। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आशीषें, ये दो अलग चीज है। अगर हम बाइबल में देखते हैं, हम दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं, मूसा के विषय में। बाइबल कहती है मूसा के जीवन को जो हम देखते हैं, तो मूसा एक भगोड़ा था, और हम देखते हैं कि मूसा एक चरवाहा था। मूसा अपने ससुर इत्रो, उसके भेड़ और बकरियों को वो चराया करता था। होरेब पर्वत पे वो चराता था, और हम देखते हैं वहां पे कि परमेश्वर ने मूसा को उस झाड़ियों में से होकर दर्शन देता है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ में उसकी संगति थी, परमेश्वर के वचनों को वो सीखा था, और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। लेकिन जब हम दूसरी तरफ फिरौन राजा को देखते हैं, फिरौन राजा के पास में आलीशान धन दौलत था, समृद्धि व्यक्ति था, लेकिन उसके पास में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। आशीषें थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। मेरे पर बाइबल कहती है, मत्ती उसका 6 उसका 33 पद में, इसलिए पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें, परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करेंगे, जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे मेरे प्यारो, तो बाकी सारे आशीषें हमारे साथ में आ जाएगी। यदि आज आप सुन रहे हैं और यदि आप आशीष की खोज कर रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप वंचित हो सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे, तो सारी आशीषें आपके पीछे पीछे आएगी। मेरे प्यारो, ये बात आपको और मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर उनके जीवन में आशीषें थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझे रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में। बाइबल कहती है इब्रानी में कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर कभी आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा, और ना तो कभी छोड़ता है। मेरे प्यारो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो आशीष
और परमेश्वर की उपस्थिति, ये दो अलग चीज है। सबसे पहला आपको और हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है, परमेश्वर की उपस्थिति को चाहना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो सही में परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। आइए हम कुछ बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते और आशीष को नहीं पाते हैं। बाइबल में हम एक घटना को देखते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में, हुजूरी में आते हैं, लेकिन आशीष को नहीं ले पाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में समय भी गुजारते हैं, लेकिन परमेश्वर के आशीष को नहीं ले पाते हैं। मेरे प्यार, कई लोग ऐसे हैं। आज हम देखते हैं कलीसिया में बहुत सारे लोग सिर्फ आशीष के लिए आते हैं, आशीष के लिए आते हैं। हाँ, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन आशीष को भी नहीं पाते हैं कई सारे लोग। बाइबल में यदि हम एक घटना को देखते हैं, मरकुस उसका 10 अध्याय, वहां पे 17 पद से 21 पद को जब हम देखते हैं तो वहां पर एक जवान व्यक्ति को हम देखते हैं। ये जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है, यीशु मसीह के पास में आता है ये जवान व्यक्ति। और हम देखते हैं वहां पे जवान व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास में आता है, वो कहता है, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। वो सही जगह आया है, सही व्यक्ति के पास में आया है, सही जगह आया है, सही व्यक्ति के पास में आया है। और यीशु मसीह उसे एक बात करने के लिए कहता है, एक बात कहता है यीशु मसीह कि अपने सारे धन कंगालों को दे दे, कंगालों को दे दे। और वो व्यक्ति को हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से एक बातें आती है, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया, उसे पूरा नहीं कर पाया। अनंत जीवन पाने के लिए आया, उसकी उपस्थिति में आया, लेकिन अनंत जीवन का जो आशीष या जो आशीष वो उससे वो वंचित रह गया। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, अपने अगुओं के माध्यम से, वचनों के माध्यम से बातचीत करता है। और जब बातचीत करता है तो हम क्या करते हैं, आप और हम क्या करते हैं, ये हमको जानने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं? अगर हम उसे अमल करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आके यीशु के बात को, वचन को जब हम अनुसरण करेंगे, तब परमेश्वर की ओर से जो आशीषें हैं वो आपको और मुझे प्राप्त होगी। लेकिन ये व्यक्ति को हम देखते हैं, जवान व्यक्ति को, ये वो आशीष से वंचित रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में आया, यीशु मसीह के साथ में आया, यीशु मसीह के पास में आया, लेकिन वो आशीष से वंचित हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करता है, बातचीत करता है। तो हमें वहां पे सुधरने की आवश्यकता है। जब हम सुधरते हैं तब परमेश्वर हमें सही मायने में आपको और मुझे आशीष करता है। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर हमें, हमारे लिए वो लाभ की शिक्षा देता है, वो हानि की नहीं। मेरे प्यारो, हम यहां पर देखते हैं, मैं बता रहा था जैसे इमाउस के मार्ग में यीशु मसीह के साथ में मुलाकात की, लेकिन उनकी आंखों को परमेश्वर बंद कर रखा था, वो देख नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह उनके साथ में था, लेकिन वो पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। आज आप परमेश्वर के साथ में चल रहे होंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि मूसा से परमेश्वर बातचीत किया, वो आपसे भी बातचीत करेगा। तो ये बात आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि जब आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं,
जब परमेश्वर के आप संतान बन चुके हैं तो परमेश्वर आपके साथ में रहता है, परमेश्वर आपके साथ में चलता है, यह आपको मानना पड़ेगा। एक सच्चा विश्वासी को जानना है कि परमेश्वर उसके साथ में रहता है और हर वक्त वो रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है, जब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया, तो उस समय हम देखते हैं कि चेले लोग डर के मारे अपने कोठरी में बंद थे। और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह स्वयं उस कमरे में आता है, और जैसे वो अपने उपस्थिति को देता है, पहला बार उनके जीवन में जो गम था, जो दुख था, वो आनंद में बदल जाता है। आमीन। वो आनंद में बदल गया। चेलों के अंदर में जो गम था, दुख से भरा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी। और जैसे उस रूम में यीशु मसीह आता है, यानी कि उसकी उपस्थिति आती है, तो वहां पर जितने चेले थे सब कोई आनंद से भर जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में यह आनंद की भरपूरी है। आमीन। फिर हम देखते हैं उनका जीवन डर से भरा हुआ था, क्योंकि बाइबल कहती है कि वे कमरे में बंद थे। उनका जीवन डर से भरा हुआ था। यदि आप यूहन्ना 20 अध्याय 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पे हम बहुत सारी बातों को देखने पाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि जब डर रहे थे चेले लोग, वहां पर यीशु मसीह आता है, और जब यीशु मसीह आता है, वे उनके चेहरे को देखते हैं, और जब चेहरे को देखते हैं उनका डर दूर हो जाता है। बाइबल कहती है कि वहां यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें शांति मिले। मेरे प्यारो, यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, यदि आप एक निवास स्थान को बना के रखा है परमेश्वर के लिए, जहां पर आप प्रतिदिन उसके साथ में बैठकर बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से आप सवेरे तड़के उठकर जब उसकी आराधना, उसकी उपासना के लिए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये सारी चीजें आपके जीवन में होगी। परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग आनंद से भर गए। बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में जो डर रहे थे, वो डर उनका दूर हो गया, और परमेश्वर उन्हें कहता तुम्हें शांति मिले। आज इस संसार में हम देखते हैं चारों ओर हाहाकार मची हुई है वायरस की वजह से। चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आप डर के साए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में यदि आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कहता है तुम्हें शांति मिले। आपको शांति देगा परमेश्वर, हर प्रकार की डर से छुटकारा देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं जब यीशु मसीह की संगति में ये लोग आए, चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। पहली बात, तुम्हें शांति मिले। दूसरे हम देखें कि परमेश्वर उन्हें शांति दिया, उनका डर दूर हो गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उनके जीवन में जो गम था, दुखी था, वो आनंद में बदल गया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए। ये सारे चीज उसकी उपस्थिति में होता है। फिर हम देखते हैं कि उनका विश्वास भी मजबूत हुआ। डरे हुए तो विश्वास में भर गए परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं घटना को, परमेश्वर की उपस्थिति में जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि उनके चेले जब नदी में गए थे, चेले जब मछली पकड़ने के लिए गए थे, और सारी रात उन्होंने जाल फेंका, एक भी मछली नहीं मिला। और यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, और यीशु मसीह कहा जाल डालने के लिए। और जब वे लोग जाल डाले, मेरे प्यारों, बाइबल कहती है कि उन्होंने ढेर सारी मछली पकड़े। एक बहुतायत की आशीष को हम देखने पा रहे हैं यहाँ पे। यदि आप प्रभु का उपस्थिति में चल रहे हैं, तो बहुतायत की आशीष आपके लिए है। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में बहुतायत की आशीष है। फिर हम देखते हैं वहां पे कि यीशु मसीह यीशु मसीह उनके साथ में भोजन भी करता है। वो मछली को वहां पे भुना जाता है, वो खाता है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं मेरे प्यारो, तो आप परमेश्वर के साथ में भोजन भी करेंगे। आमीन। बाइबल में हमें घटना को देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में
38 साल का जो रोगी था उसका संपर्क में आता है। 38 साल से बीमार था। जैसे ही उसकी संगति में आता है, हम वहां पे देखने पाते हैं कि वो चंगाई को प्राप्त करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उसकी उपस्थिति को खोजते हैं, एक निश्चित स्थान को आपने बना लिया है। हो सकता है वो आपका बेडरूम हो सकता है वो आपका और कोई भी रूम हो जहां पर आप समय को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहती है, तो आपके जीवन में, परिवार में बड़े बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर करेगा। ये सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा होगी। इसलिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और उसे आशीष किया, उसकी उपस्थिति में रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमने वचन में देखा, हमने पढ़ा, प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनमें से निकलो। आज आपको और हमें निकलने की आवश्यकता है। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, 18 अध्याय उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 4 पद, यहां पर बाइबल कहती है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, शरीर की अभिलाषाओं से, संसार की रीति विधि से, गलत शिक्षाओं से, गलत मार्गों से आपको और मुझे निकलने की आवश्यकता है। आपको और मुझे निकलने की आवश्यकता है। जब आप और हम निकलेंगे उस स्थान से और हम उस पवित्र मार्ग में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे, तो ये सारी आशीषें आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। उपलब्ध है मेरे प्यारो। ये आशीष को आपको और मुझे नहीं गंवाना है। आपको और मुझे नहीं गंवाना है। बहुत ही सुंदर अवसर है हमारे लिए। सिवाय शर्त यह है कि आपको मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति को खोज करना है। हमें तड़के उठकर खोजना है, आलस्य के साथ में जीवन व्यतीत नहीं करना है। हमें प्रतिभोर परमेश्वर के भवन में आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और जब हम ऐसे करेंगे तो बहुतायत की आशीष, चंगाई की आशीष, हर प्रकार की आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति अलग बात है, परमेश्वर की आशीष से अलग बात है। हम दोनों को नहीं जोड़ सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलेंगे तो सारी आशीषें आपके पीछे पीछे चले आएंगी। और जब हम, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें उनमें से निकलना है। जब आप और हम निकलेंगे तो परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्यारो, हमने थोड़े समय में हम देखे कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया उसकी उपस्थिति में आने के लिए, उस पर्वत में आने के लिए। आज आपको और मुझे भी उस पवित्र स्थान में, उस सिय्योन पर्वत पे आपको और मुझे जाने की आवश्यकता है, यानी कि प्रभु की उपस्थिति में घुसने की आवश्यकता है। हम वहां पे और एक घटना को देखते हैं कि जब बादल ने घेर लेता है तब वो पर्वत की उपस्थिति में चले जाता है। माने वहां से और भी गहराई उसकी उपस्थिति है। तो परमेश्वर ऐसे स्थान में आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है। क्या आप ऐसे जाना चाहते हैं? हाँ, यदि आप जाना चाहते हैं तो आइए थोड़े समय हम सब अपना आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। हमने परमेश्वर का वचन को सुना। परमेश्वर कहता है कि हमें उनमें से निकलने की आवश्यकता है। जब आप और हम वहां से निकलेंगे, रीति विधि से निकलेंगे, हम शरीर के कार्यों से निकलेंगे, हम क्रोध, घमंड, ईर्ष्या से जब हम निकलेंगे, व्यभिचार जैसे बातों से जब आप और हम निकलेंगे, तो परमेश्वर हमें एक ऐसा स्थान में लेके जाएगा जो उसकी उपस्थिति है। हमने देखा बाइबल में, थोड़े समय में हमने देखा कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाल के लेके गया, बहुत सारे तंबुओं था, लेकिन उसमें से एक विशेष तंबू था, एक विशेष तंबू था जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। परमेश्वर चाहता है आज हम जिस संसार में रहते हैं, आप जिस गांव में, शहर में रहते हैं,
आप जहां पर रहते हैं वह घर, वह स्थान, आपका व्यक्तिगत जीवन वो विशेष तंबू बन जाए। आपका घर एक विशेष तंबू बन जाए, उस घर में आपका परिवार एक विशेष तंबू का स्थान बन जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आपके वचन को इस वक्त सुने प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसा प्रभु जी उन दिनों में प्रभु जी एक विशेष तंबू था प्रभु, जहां पर आप प्रतिदिन वहां पर उपस्थित होते थे प्रभु। आप वहां पर पिता परमेश्वर प्रतिदिन आपकी उपस्थिति को वहां दिया करते थे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, प्रभु हर एक जो इस कार्यक्रम को इस संदेश को आप सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर आपका एक विशेष अनुग्रह को हम मांगते हैं। उनका घर एक विशेष तंबू बन जाए प्रभु जी, एक विशेष तंबू जहां पर आपकी उपस्थिति रहने पाए, जहां पर आप स्वयं प्रभु जी चलता फिरता और प्रभु उनके मध्य में होकर आप बातचीत करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक परिवार को आप आशीष कर पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह कर लॉर्ड, हर एक परिवार के साथ में हो ले प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक परिवार को आप आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो लोग जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो निकलना चाहते हैं पाप के दासत्व से प्रभु जी, बेबीलोन जैसे स्थान से पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। और प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे, आप उन्हें निकालिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप मदद कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो ऐसे प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं वहां से निकलना चाहता हूं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते, आप मदद कर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप सहायता कर प्रभु जी, और आप उन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर, ताकि वे आपकी उपस्थिति में आने पाए, परिवार आपकी उपस्थिति में आने पाए प्रभु। और जो आशीषें आपने रखी है वह तमाम आशीषें इनके जीवन में, परिवार में यीशु के नाम से पूरी होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन हर एक के हृदय में हम यीशु के नाम से सील करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जितने लोग प्रभु जी मैसेज भेज रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें यीशु के नाम से आशीष करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, यदि किसी की तबीयत खराब है प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा आपकी प्रशंसा होने पाए। हम सब आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष करें, आमीन।